वंदे पुरुषोत्तमम। प्रादेशिक स्तर पर कर्मी बैठक में परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव का अभिभाषण। श्री श्री आचार्य देव की इच्छानुसार दीक्षा पत्र समीक्षा के विराट कर्म प्रवाह को लक्ष्य रखकर 13 जुलाई से 15 अगस्त 2022 तक सत्संग आश्रम देवघर में प्रदेश स्तरीय कर्मी बैठक का आयोजन किया गया। जहां प्रत्याह पूर्व निर्धारित सूची के अनुसार एक एक प्रदेश के कर्मियों को लेकर वे इष्ट प्रसंग किए हैं। उसी अधिवेशन माला के बीच से 7 अगस्त के उनके प्रदत्त अभिभाषण को लिपिबद्ध किया गया है, जो इस प्रकार है। पंचम पर्व। श्री श्री दादा आचार्य देव बोल रहे हैं कि मैं एक बार घर से बाहर निकलकर एक बड़ा ज्योतिषी कार्यालय देखकर वहां प्रवेश कर गया। ज्योतिषी को कहा, मेरा हाथ देखिए। हाथ देखते ही उन्होंने कहा, आपकी तो शनि की दशा चल रही है। मैंने कहा, ऐसी बात है? मेरा तो सबसे समय अच्छा चल रहा है। कुछ समय तक ऐसे ही बातचीत चलती रही। वे जितनी भी तरह से विपत्ति की बात कहते, मैंने उन बातों से अपनी असम्मति पूरी तरह से जाहिर की। अंत में वे हताश होकर कहते हैं, मैंने आपकी तरह व्यक्ति को कभी भी नहीं देखा है। मैंने कहा, और देखेंगे भी नहीं। किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। गुरु यदि केंद्र में रहते हैं तो और कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं राहु शनि केतु अश्लेषा मघा सबकी गर्दन को पकड़कर निकाल दिया हूँ अपने जीवन से। जो होगा देखा जाएगा। मुझे कोई धागे की जरूरत नहीं पड़ती, कोई छत्र नहीं लगता है। सिर्फ यही एक कलाई घड़ी है। कारण श्री श्री बड़दा ने अनेक बार कहकर इसे पहनने का अभ्यास कराया है, मगर इसने मुझे कोई बंधन नहीं दिया है। एक निष्ठ होने पर कोई बंधन उसे कहीं भी बांध नहीं सकता है। शेष मुहूर्त तक युद्ध करने की शक्ति मन में रहती है। हम लोगों का करणीय क्या है? यजन, याजन, इष्टवृद्धि। हम ठाकुर जी के लोग ठाकुर जी की बात कहते हैं। उन बातों में ठाकुर जी की अपनी बात कितनी रहती है? 10% भी नहीं, और बाकी 90% मैं अपने ठाकुर जी को जो समझता हूँ वही अपनी भाषा में कहता हूँ। यही तो है ठाकुर जी की बात मेरी। मगर जिसने दीक्षा ली है उसके ही अधिकार में है ठाकुर जी के अपने मुख की वाणियों को सुनना, जानना। ठाकुर जी का सत्यानुसरण है, उसी को लेकर पढ़ाई शुरू करो। समस्त उपयोजना केंद्रों के समस्त परिवारों को इसे पढ़ने कहिए। पढ़कर जानो कि तुम्हारे ठाकुर तुम्हें क्या बोले हैं। मेरा जूठा खाना नहीं है। तुम अपने ठाकुर को तुम स्वयं जानो। ठाकुर की सहज बातों को स्वयं पढ़ो। मेरी बातों को आधार मत बनाओ। दीक्षा के पहले तक हम लोगों का काम है तुम तक ठाकुर जी की बातों को परिवेशित करना। दीक्षा के बाद तुम अब पथ पाए हो, तुम ही इसे पढ़ो। क्या बोले हैं मेरे ठाकुर, उसे ही यदि नहीं जाना तो पालन क्या करेंगे? ठाकुर जी के जीवन की बड़ी बड़ी बातें कहने के पहले लोगों को हमें सत्यानुसरण पढ़ने की बात कहनी चाहिए। पढ़ना नहीं जानते हो, उससे क्या? घर में कोई न कोई तो है जो पढ़ सकता है। उसकी सहायता से ही तुम पढ़ते रहो, सुनते रहो। यह पढ़ना ही है अध्ययन। हमने दीक्षा क्यों ली है? श्री श्री बड़दा के पास जब यह पूछा गया तो वे बोले, नाम ध्यान करने के लिए। और लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ठाकुर जी के समय को ही नष्ट करते हैं, खंडित करते हैं। आज प्रार्थना करने का समय नहीं है, आज बस रहने दो, कल करूँगा। नाम ध्यान का समय नहीं है, अच्छा ठीक है बाद में कभी होगा। इस तरह से ठाकुर जी का समय व्यतीत होता जा रहा है। मगर अपने समय में कोई किसी दिन भी हस्तक्षेप नहीं करता है। परिवार के साथ समय बिताना या अन्य किसी विषय में तय समय कोई नष्ट नहीं करता है। दिन भर में कुल 86,400 सेकंड समय हैं। इससे 300 सेकंड यदि चला ही जाता है, 86,000 तो तुम अपने लिए जी रहे हो, तो उन 300 सेकंड कम से कम ठाकुर जी के लिए ही रखा। 300 सेकंड अर्थात 5 मिनट। यह 5 मिनट नाम ध्यान की जरूरत है, उसी से शुरू करो।
नारद ने एक बार नारायण से पूछा, प्रभु कौन बड़ा भक्त है? नारायण ने कहा, वह देखो, वह अमुक है, वह बड़ा भक्त है। नारद विस्मित होकर कह रहे हैं, प्रभु वह तो सिर्फ सवेरे एक बार और संध्या में एक बार हरि हरि कहता है, मैं तो अनंत हरि नाम जप करता हूं। नारायण तब एक तैल पात्र देकर कहते हैं, जाओ इस तैल पात्र की कटोरी को लेकर त्रिभुवन घूम कर आओ, मगर देखना उससे एक बिंदु भी तेल न छलके। नारद जब घूम कर आए, प्रभु ने पूछा, क्या एक बिंदु भी गिरा है? नारद ने कहा, नहीं। नारायण ने कहा, अच्छी बात है, अब कहो कितने बार हरि नाम जप किए हो? नारद ने कहा, प्रभु इस कटोरी की तरफ ध्यान था तो इसीलिए नाम जप नहीं हुआ। नारायण ने तब कहा, एक काम देते ही तुम नाम जपना भूल गए, और वह तो अनंत कामों के बीच भी कम से कम 2 बार हरि हरि कहता है, इसीलिए कम से कम 5 मिनट भी ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से क्या होता है? ठाकुर जी ने सीधी बात कही है, तीक्ष्ण होता है, ग्रहणक्षम होता है, और क्या होता है? हम लोगों में अवांछित जो कुछ भी है उसमें हस्तक्षेप करने में मन उदासीन रहता है। हम लोग तब समझ पाते हैं कहाँ हम लोगों की त्रुटि हुई है, विच्युति हुई है। अपनी त्रुटि विच्युति जो स्वयं नहीं समझ पाता है, सभी जान कर रखे उसका साधन नहीं है, भजन नहीं है, बाकी सब है। जीवन में सब कुछ रहेगा, मगर जब तक न हम लोग अपने अवांछित जो हैं उनको ठीक करने की चेष्टा कर रहे हैं, तब तक हम लोगों का व्यवहार, हम लोगों का आचरण, हम लोगों की बातचीत ठाकुर जी के मुताबिक नहीं हुई। वह जो भी हो या जो भी करें, समझ लेंगे कि उसका साधन भजन नहीं है। साधन भजन का प्रथम चिन्ह ही है उन जगहों को नियंत्रित करने की चेष्टा करना। मनुष्य का अहंकार तो कहेगा मैं ठीक हूँ, मगर साधन सत्ता क्या कहेगी? वह कहेगी तुम अपने इन जगहों को ठीक रखो। एक ही काम में, एक ही परीक्षा में कोई सुंदर ढंग से सफल हुआ है, कोई विफल हुआ है। क्यों विफल हुआ है? कहाँ है उसकी त्रुटि? उसे कौन समझेगा? उसका अपना अंतर समझेगा, उसकी अपनी सत्ता समझेगी। ध्यान करने पर यह धारणा आती है। ठाकुर जी ने कहा है, ध्यान करने पर मेरी त्रुटि विच्युति सब कुछ मेरी दृष्टि में आते हैं, इसीलिए नाम ध्यान करना ही होगा सभी को ही। प्रत्येक उपयोजना केंद्र में लोग इसे कहेंगे, स्वल्प ही हो, अत्यल्प ही हो, मगर करना होगा। इसे छोड़कर कुछ नहीं है, इसे छोड़कर कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। मेरे पास हजारों लोग आते हैं, आंखें देखने से ही मैं समझ जाता हूँ इसका नाम ध्यान नहीं होता है, बाकी सब होता है। हो सकता है वह शायद ठाकुर जी के विभिन्न कर्मों को लेकर ही व्यस्त है, मगर ठाकुर जी को ध्यान में नहीं बैठाता है। मैं हालांकि किसी को वह बात नहीं कहता हूँ, इसीलिए यह कहता हूँ कि हम लोगों को नाम ध्यान करने की ज़रूरत है। वह चाहे 5 मिनट ही हो, मगर करने की ज़रूरत है। स्वल्प से ही शुरू हो, करते करते ही अभ्यास होगा। साधना राज के 2 रूप हैं, एकक और संवेद। ध्यान है एकक साधना, और एक ही साथ सभी प्रार्थना में जो बैठते हैं, सत्संग करते हैं, उत्सव करते हैं, ये सब है समवेत साधना। ठाकुर जी को सामने रखकर परस्पर उपभोग करते हैं, ये दोनों को लेकर ही है यजन। इसीलिए संवेद साधना को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। इस संवेद साधना के लिए ही हम लोगों को केंद्र मंदिर का प्रयोजन होता है। संवेद साधना के लिए ही उत्सव आदि करते हैं। और एक गुरु भाई के संग दूसरे एक गुरु भाई का संपर्क कैसा रहना उचित है? ठाकुर जी एक ही बात कहे हैं, उत्क्रमणी चलन के संपर्क में। एक जन को देखकर हमारी उन्नति होगी, मुझे देखकर और एक जन की उन्नति होगी, यही है उत्क्रमणी चलन। और हम लोग क्या करते हैं? अच्छा दादा, मेरे बेटी की नौकरी थोड़ा देख देंगे, दादा मुझे इतना रुपए उधार देंगे, मेरा फलाना काम थोड़ा कर देंगे। ये समस्त है स्वार्थ की बातें। यह स्वार्थ चिंता है। वहाँ जिसके साथ जैसा भी संपर्क हो, ठाकुर वहाँ नहीं है। वहाँ समझ लेंगे ठाकुर जी का कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ किसी एक स्वार्थ सिद्धि के प्रकल्प में हम लोग बंधे हुए हैं। यह जान रखें कि कोई अनुचित चीज़ यदि हम लोगों के बीच संगठित होता है, उत्क्रमणी चलन को छोड़कर वह जो धंधा ही हो और उससे जो ऋत्विक ही युक्त क्यों न रहे, किसी प्रकार की असतता की बात यदि रहती है,
ठाकुर को व्यतिक्रम करके समझ लेंगे वह व्यक्ति स्वार्थ की बात है और तभी सावधान होंगे। एक मनुष्य के साथ एक गुरु भाई का एक ही संपर्क रहेगा, उत्क्रमणी चलन। ठाकुर जी ने यही हम लोगों को सिखलाया है। दूसरी कोई स्वार्थ प्रतिष्ठा की बात हो ही नहीं सकती। यजन को लेकर मेरी ये सब बात है। अनुवादक श्री शिवानंद प्रसाद, सातवती, फरवरी 2023, पेज संख्या 29, 30 और 31 से। जय गुरु।